बड़ी खबर है जहां रिफाइनरी में 24 घंटे के बाद तेंदुआ फिर से दिखाई दिया है और तेंदुए ने एक बार फिर से मजदूर पर हमला किया है। हमला कर मजदूर को घायल किया। वहीं ओएसएस बिल्डिंग के पास दीवार फांद करके तेंदुआ गायब हो गया। घायल का रिफाइनरी अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीर आप देखिए, वन विभाग की टीम हालांकि तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई है और अंधेरे के कारण सर्च अभियान में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि तेंदुए ने एक बार फिर से मजदूर पर हमला किया है और हमला कर मजदूर को घायल कर दिया। ओएसएस बिल्डिंग के पास दीवार फांद करके तेंदुआ गायब हो गया। तो बालोतरा से बड़ी खबर जहां रिफाइनरी में 24 घंटे के बाद तेंदुआ फिर से सामने आया है, दिखाई दिया है। और आप देखिए, ये वही मजदूर है जो कि घायल हो जाता है, जिसके ऊपर तेंदुए ने हमला किया है। और पहले भी, इससे पहले दिखाई दिया था तेंदुआ। उसके मूवमेंट की एक बार फिर से तस्वीरें एक कैमरे के अंदर कैप्चर हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तेंदुआ जो कि हमला करने के बाद जो दीवार है रिफाइनरी की, उसको फांद करके वहां से भाग जाता है और गायब हो गया। तेंदुए ने एक बार फिर से मजदूर के ऊपर हमला किया। ये आप देखिए, ये दीवार पर चढ़ करके वापस से आप रिफाइनरी से बाहर निकल जाता है। ओएसएस बिल्डिंग के पास दीवार फांद करके तेंदुआ गायब हो गया। लेकिन ये वही मजदूर है जिसके ऊपर तेंदुए ने हमला किया है। और आपको बता दें कि 24 घंटे के बाद एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया है। तेंदुए ने एक बार फिर से मजदूर पर हमला किया, हमला कर मजदूर को घायल कर दिया। ओएसएस बिल्डिंग के पास दीवार फांद करके तेंदुआ गायब हो गया। हालांकि घायल का रिफाइनरी अस्पताल में इलाज जारी है। वन विभाग की टीमें जो हैं वो तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई हैं। हालांकि अंधेरे के कारण सर्च अभियान में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। और ये क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है कि अब जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है तेंदुए को पकड़ने के लिए, क्योंकि लगातार पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तेंदुआ अभी तक पिंजरे में नहीं आया है। तो क्या और तैयारियां वन विभाग की तरफ से की गई हैं, क्योंकि जब तक ये तेंदुआ पकड़ में नहीं आता है तब तक ये काफी ज्यादा नुकसान लगातार क्योंकि पहुंचा रहा है। इससे पहले भी हमला किया गया था, लेकिन एक बार फिर से आज ये हमले की तस्वीर सामने आई जब तेंदुआ एक मजदूर के ऊपर हमला कर देता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बालोतरा से खबर, जहां अंधेरे के कारण फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और फिलहाल इस तेंदुए को रेस्क्यू करने में परेशानी सबसे बड़ी यही है कि अंधेरा वहां पर है और तेंदुआ जरा सी आहट मिलने के बाद वहां से भाग जाता है। जैसा कि इस घटना में भी हुआ कि शुरुआत में जब तेंदुआ मजदूर के ऊपर हमला कर देता है, उसके बाद हमला करने के बाद जो दीवार फांद करके तेंदुआ वहां से गायब हो जाता है। ये आप तस्वीरें देखिए एक बार फिर से, रिफाइनरी के अंदर का वो हिस्सा है जहां पर पहले तेंदुआ एक मजदूर के ऊपर हमला कर देता है और हमला करने के बाद वो वहां से भाग जाता है। ओएसएस बिल्डिंग के पास दीवार फांद करके तेंदुआ जो है वो वहां से गायब हो गया, आंखों से ओझल हो गया। हालांकि फिलहाल जो घायल मजदूर है उसका इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम लगातार तत्पर है, कोशिश कर रही है कि तेंदुआ जल्द से जल्द पकड़ में आ सके। लेकिन आपको जरा एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर ये तेंदुआ कैप्चर हुआ है, जिसके अंदर तेंदुए की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। जरा एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मैं गया था पीठ का मेजरमेंट लेने के लिए, वहीं पे डायरेक्ट आके मेरे कलेजे पे वार किया। एक नहीं हुआ, बाकी कहीं से नहीं किया है ना? नहीं, कोई ऐसी किया है, बंदरे पे किया है। फिर आपको भगाया कैसे? पे किया मैं उसको सरी नहीं आएगा। तो ये आप देखिए तस्वीरें, ये आपने सुना कि मजदूर से भी पूछा जाता है कि भाई आपने कैसे देखा और कब आपको पता चला ये हमला कर रहा है। ये आप देखिए, ये तेंदुआ, ये आप देखिए कितनी ऊंचाई पर ये जो बाउंड्री वॉल है ये काफी ऊंची है और लोग वहां पर देखिए वहां शोर भी मचा रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो है तेंदुआ हमला करने के बाद वहां से दीवार फांद करके गायब हो जाता है। उसके बाद उस तेंदुए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो वन विभाग की टीम है वो लगातार इस तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई है। अनिल वैष्णव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, सबसे पहले बताइए अभी क्या स्टेटस है? आप सबसे पहले बताइए कि मजदूर की स्थिति क्या है, कैसी उसकी अभी स्थिति है, और दूसरा ये कि तेंदुए के बारे में कोई जानकारी अभी तक मिली है? जी सुमन, बता दूं कि जो घायल जो मजदूर था उसका रिफाइनरी के अंदर ही उनकी सीएससी है, वहां उनका उपचार किया जा रहा है। रिफाइनरी में जो मजदूर घायल था उसको मामूली चोटें आई है।
जब आज जो 24 घंटे बाद में जैसे ही ये तेंदुआ वापस हरकत में आया है, तो वन विभाग की टीमें वापस उसको ट्रैंक्विलाइज करने और उसको काबू करने के प्रयास में जुटी हुई है। अभी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां उसका सर्च अभियान चल रहा है। क्योंकि देखा जाए तो ये 5वां दिन है आज, और 2 दिन उसकी कोई हरकत दिखाई नहीं दी, लेकिन आज जैसे ही मौसम में ठंडक हुई है, शाम ढली है और ये तेंदुआ वापस फिर से बाहर आया और एक मजदूर पर हमला किया है। तो सोचने वाली बात है कि जैसे 5 दिन हो गए और लगभग हजारों मजदूर वहां काम कर रहे हैं, तो उनको में भी एक डर बैठा हुआ है कि तेंदुआ अभी तक रिफाइनरी में ही मौजूद है और अभी तक वन विभाग के काबू में नहीं आ पाया है। जी शुभन। लेकिन इससे पहले मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए अनिल। और क्या उसके इस रूट को कैप्चर कर पा रही है वन विभाग की टीम, और क्या संभावना है? और सबसे बड़ी परेशानी अभी तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या नजर आ रही है? अंधेरा होने से थोड़ी सी परेशानियां हैं? जी बिल्कुल, शुभेंदु बता दें, जैसे 25 तारीख को इस रिफाइनरी में तेंदुआ का जो पहला मूवमेंट दिखाई दिया था, उसके बाद में 26 को और 27 को 2 दिन ये कैप्चर हुआ है, वहां के सीसीटीवी में वो दिखाई दिया है। लेकिन आगामी ये 28 और 29 तारीख को वन विभाग ने हालांकि 4 पिंजरे लगाए हैं, वहां ट्रैकिंग कैमरे लगाए हैं, लेकिन 2 दिन कोई हरकत नहीं हुई। लेकिन आज फिर से उसकी हरकत दिखाई दी है, तो वन विभाग की टीम अब जिस इलाके में ये दिखाई दिया गया उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है, क्योंकि अब शाम हो गई है, वापस अंधेरा हो गया है और रिफाइनरी में घनी झाड़ियां हैं, ऊंची घास है और जो पेट्रोकेमिकल्स के जो पाइपलाइन है उसका बड़ा जाल है। तो ऐसे में वन विभाग को भी अब सर्च करने में वापस तकलीफ उठानी पड़ रही। जी सुरेंद्र। ठीक है, तो यानी कि एक सबसे बड़ी जो परेशानी है वो अंधेरे की है, और इसके बाद जो रेस्क्यू के लिए जो टीम है वो वहाँ पर जुटी हुई है। लगातार इस तेंदुए को पकड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई लीड बड़ी नहीं मिल पाई है। क्या पिंजरे लगाए गए हैं? क्योंकि अनिल, इससे पहले भी जानकारी मिल रही थी कि कई पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक नहीं आ पा रहा है ये तेंदुआ। जी बिल्कुल शुभेंदु, कल ही वन विभाग ने 4 पिंजरे, जो घनी झाड़ियां हैं जहां उसका मूवमेंट होने की संभावना थी, वहां उन पिंजरों को स्थापित किया गया है। और पुराने जो इलाका जहां ये इसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है, रिफाइनरी के पश्चिमी साइड में और नॉर्थ साइड में, तो वहां ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई है ताकि उसकी हर हरकत या कोई भी मूवमेंट है उसकी सूचना वन विभाग तक पहुंचे। और रिफाइनरी में भी मजदूरों को और सबको एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर कहीं इसकी हरकत दिखाई दे या ऐसी कोई चीज आपको दिखाई दे, तो तुरंत वन विभाग की टीम को सूचित करें ताकि वो टीम मौके पे पहुंचे और उसको ट्रैकुलर करने की कोशिश शुरू हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल वैष्णव इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे अभी भी तेंदुए का जो खौफ है, जो डर है, वो लोगों के बीच में अभी भी बना हुआ है।